दशरथ की जो जान है ना वो जोखिम में आ जाती है। वो मतलब कि कठिनाई आ जाती है वो सोचते कि क्या करे, लेकिन तब उनकी जो तीन पत्नियों में से एक पत्नी थी केकई, वो उनकी हेल्प करती है उनकी जान बचाने में। तो फिर राम महाराजा दशरथ बहुत खुश होते हैं उनसे कि वाह, मेरी मदद की, अब तुम मेरे से कुछ भी मांगो, तुम मेरे से दो वरदान ले लो चलो। तो वो बोल तो केकई ने सोचा कि मैं क्या करूं, तो उसने बहुत सोच समझ कर बोला कि है ना, अभी मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए, जब मेरे को मांगने होंगे दो वरदान तब मैं ले लूंगी। तो महाराजा दशरथ ने भी ज्यादा नहीं सोचा, उनने भी बोला कि हाँ ठीक है, तुम मेरे से जब मतलब कि तुमको जब भी लेना हो मेरे से वरदान, तुम मेरे से दो वरदान ले लेना। तो जब राम जी का राज्य तिलक होने वाला था तब केकई को अपने दो वचन याद आ गए कि मैं दो वचन मांग सकती हूँ महाराज से। तो उन्होंने वो दो वचन महाराज से तब लेने की सोची। अब किस किस को पता है कि वो दो वचन कौन कौन से थे जो केकई ने महाराजा दशरथ से मांगे? हिमांश, आप बोल सकते हो। यस। दो वचन कौन कौन से मैं थे? श्री राम श्री राम जी को वनवास 14 साल का भेजना और भरत को राजपद संभालना। वेरी गुड, बिल्कुल एग्जैक्ट, गुड, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। बहुत अच्छे, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि बच्चों को पता होगा, लेकिन बहुत बढ़िया। तो उन्होंने पहला वरदान मांगा कि राज्य भरत को दिया जाए राम की बजाय, और दूसरा वरदान ये मांगा कि राम को वनवास दे दो 14 वर्ष का। तो महाराजा दशरथ तो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा राम वनवास के लिए जाए, लेकिन राम एक बहुत ही अच्छे पुत्र थे। तो उन्होंने जब ये सुना कि केकई ने एक वचन ये मांगा है कि वो वनवास जाए, तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे वनवास जाने के लिए वो तैयार हो गए। तो जब वनवास जाने के लिए तैयार हुए तो उनके साथ कौन कौन गया था, आपको पता ही होगा। माता सीता और लक्ष्मण उनके भाई, तो ये तीनों वनवास के लिए चल पड़े। तो वन में जब जाते हैं तो आप देखते हो वहां पर आपको नदियां भी दिखती हैं, पहाड़ भी दिखते हैं, और बहुत सारा मतलब कि वाइट बहुत सारे वाइट एनिमल्स भी दिखते हैं। तो जब राम जी और सीता माता और लक्ष्मण जी जब जा रहे थे तो उन्हें एक बहुत मतलब कि चलते चलते चले गए, तो उन्हें एक बहुत बड़ी नदी दिखाई देती है। अब वो नदी ऐसे ही पार तो कर नहीं सकते थे कि चल के पार कर ले, ऐसे तो पार कर ही नहीं सकते थे क्योंकि नदी तो बहुत बड़ी थी। और स्विम करने की कोशिश करें तो इतनी बड़ी नदी को कितनी मतलब कि कोई कितनी ही देर तैर लेगा। तो उन्होंने वो वहां पर खड़े होकर सोच ही रहे थे, इतने में पता चलता है कि वहां जिस कबीले में वो खड़े थे वो एक राजा का था, और उस राजा का नाम क्या था? निषाद राज गुहा। तो जब निषाद राज गुहा को पता चलता है कि उनके एरिया में राम जी आए हैं, उन्होंने सुना हुआ था कि राम जी को वनवास मिला हुआ है। तो जब निषाद राज गुहा को पता चलता है कि राम जी आए हुए हैं उनके एरिया में, तो उनसे मिलने के लिए चले जाते हैं। अब आपके एरिया में जैसे आपका कोई दोस्त आ जाए चलो, तो आपको पता चल जाएगा ना कि आपका कोई ना कोई पड़ोसी आके बता ही देगा कि है ना, देख तेरा दोस्त आया है, तू जाके मिल ले, तो आप भी उससे मिलने जाओगे। तो ऐसे ही निषाद राजू गुहा वहां के राजा थे, तो उन्हें भी कैसे ना कैसे करके उन्हें भी जानकारी मिल गई थी कि राम जी आए हुए हैं। और निषाद राज गुहा और राम जी एक बहुत ही अच्छे मित्र थे, क्योंकि वो जब छोटे थे ना तो वशिष्ठ मुनि के आश्रम में एक साथ ही पढ़े लिखे, खाना भी एक साथ बैठकर, मतलब कि बहुत ही अच्छे मित्र थे। तो फिर जब निषाद राज गुहा को पता चला कि मेरा मित्र आया है, तो वो भागते भागते उनसे मिलने के लिए चले गए। तो उनसे जब मिलने के लिए गए तो उन्हें उनसे बात की, उनसे गले मिले। तो उन्होंने उनसे पूछा कि राम जी आप यहाँ पर कैसे आ पहुंचे, आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ क्या मैं? तो राम जी बोलते कि हाँ मेरे को हेल्प तो चाहिए, मेरे को ये नदी जो है ना इतनी बड़ी, ये पार करनी है। तो निषाद राज गुहा वहां के राजा थे। तो उन्होंने बिना 2 सेकंड सोचे वो बोलते कि जरूर, मैं आपकी इस समस्या का हल जरूर निकालूंगा। तो वो जब देखते हैं
नदी की तरफ वो देखते हैं कि वहां पर एक नावक आ रहा है। तो वो जोर जोर से आवाज निकालते हैं, आवाज मतलब कि बोलते हैं कि नाव वाले का नाम, खेवट खेवट खेवट। तो खेवट जब सुनता है तो वो निषाद राज गुहा के पास जाता है। तो निषाद राज गुहा बोलते हैं कि तुम है ना इन्हें नदी पार करा दो। तो खेवट बोलता कि नहीं, मैं तो नहीं करवाऊंगा, मेरी एक शर्त है, तभी करवाऊंगा। तो निषाद राज गुहा को तो गुस्सा आ गया, जैसे अब आपकी मम्मी आपको बोले कि जाओ मेहमानों को पानी ला कर दो, और आप बोलो कि नहीं, मैं तो, मेरी तो एक शर्त है, पहले वो पूरी करो तब करूंगा, तो आपकी मम्मी को भी गुस्सा आएगा ना कि ये मेरे को शर्त बता रहा है। तो ऐसे ही निषाद राज गुहा को भी गुस्सा आ गया कि तू मेरे को शर्त बताएगा। तो उन्होंने पूछ लिया कि क्या शर्त है तेरी। तो जो खेवट थे वो राम जी के बहुत बड़े भक्त थे, वो कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते थे कि राम जी की सेवा करने का कोई भी मौका उनसे रह जाए। तो वो बातें बना बना कर बोलते हैं कि है ना, इनके पैरों की धूली से है ना एक पत्थर भी स्त्री बन गया था। जैसे आपको पता होगा अहिल्या माता की स्टोरी, जब जब गौतम ऋषि ने उन्हें श्राप दिया था तो पत्थर बनने का, तो राम जी की चरण धूलि से वो वापिस अपने रूप में आ गई थी। तो खेवट दिमाग लगा के बोलता है कि इनकी चरण धूलि से तो एक पत्थर भी स्त्री बन जाता है, अगर इनकी चरण धूलि मेरी नाव में पड़ गई तो मेरी तो नाव भी स्त्री बन जाएगी, और मेरी पत्नी का तो सारा खाना पीने का जो कुछ भी आता है वो इस बोट से ही तो आता है। अगर एक और स्त्री आ गई तो मैं उसका ध्यान कैसे रखूंगा। तो राम जी तो हंस रहे थे, राम जी को तो पता था कि ये मेरी सेवा करने के लिए ये सब बोल रहा है। लेकिन लक्ष्मण जी को तो गुस्सा आ गया कि ऐसे कैसे मेरे भैया के पैर इसे इतने गंदे लगे कि जो ये मेरे भैया के पैर धुलवाएगा। तो फिर लेकिन राम जी को पता था, तो राम जी बोले कि कोई नहीं, धो लो तुम मेरे पैर धो लो। तो फिर जो खेवट होता है वो बोलता है कि जी अभी धोए, तो वो जाकर भाग कर एक पतीला लेके आता है, वो राम जी के पैर के नीचे रखता है, अच्छे से उनके पैर वॉश करता है, पोंछता है। और फिर जब बैठने की बारी आती है नाव में, तो फिर सब सोचते हैं कि नाव में बैठे कैसे, जैसे अब आप नाव में बैठने की कोशिश करोगे नाव तो हिले डुलेगी, तो कुछ ना कुछ आपको सपोर्ट तो चाहिए ना कि बैठने के लिए। तो फिर खेवट जब भी कुछ ना कुछ दिमाग लगा के बैठा था कि यहाँ पर भी मैं से कुछ ना कुछ सेवा तो ले ही लूंगा भगवान से। तो फिर वो बोलता है कि आपके पैर अब दोबारा जमीन पे पड़ गए ना, तो फिर दोबारा मिट्टी में हो जाएंगे, आप एक काम करो, मेरे हाथ पर है ना अपना पैर रखो और मेरे सिर का सपोर्ट लो और नाव में बैठ जाओ। तो राम जी राम जी बोले कि ठीक है ठीक है। तो ऐसे ही राम जी ने पैर रखा अपना खेवट के हाथ में, और हाथ अपना उनके सिर के ऊपर रखा, जिससे खेवट के सारे पाप नष्ट हो गए। भगवान का हाथ सिर पे रखना एक बहुत बड़ी बात हो गई थी ना। तो ऐसे ही उसने अपने खेवट ने बड़ा ही दिमाग लगाकर अपने सारे पाप नष्ट करवा दिए। तो जब नाव में जा रहे थे सभी साथ साथ, नाव में पार कर नाव लेकिन नाव में बैठ के नदी पार कर रहे थे, तो फिर राम जी है ना सोच रहे कि अब मैं इससे क्या दूं। जैसे आप टैक्सी में बैठ के जाते हो तो आप पैसे देते हो ना उन्हें, रिटर्न में रेंट देते हो ना। तो ऐसे ही राम जी जब नदी पार कर रहे थे बोट में बैठ के, तो वो सोच रहे थे कि वो आखिर केवट को देंगे क्या, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। तो जब वो सोच रहे थे तब माता सीता ने राम जी की ओर देखा और वो समझ गई कि राम जी क्या सोच रहे हैं। तो जब वो नाव से उतरे सभी, तो सीता माता ने अपनी जो अंगूठी है वो निकाल कर राम जी को दे दी कि ये कि वो रेंट मानकर उस खेवट को दे दे। तो जब खेवट को देने की कोशिश की राम जी ने कि लो तुम्हारा रेंट, तो खेवट बोलता नहीं नहीं मेरे को नहीं चाहिए। जब एक ही प्रोफेशन के लोग हो ना तो मतलब कि एक ही प्रोफेशन के लोग हो ना तो वो पैसे वैसे नहीं देते हैं, रेंट वेंट नहीं देते हैं। तो राम जी सोचने लग गए मैं सेम प्रोफेशन का कैसे हो गया, मैंने तो कभी नाव भी नहीं चलाई। लक्ष्मण भी सोच रहा है कि मेरा भाई नाव कब से चलाने लग गया कि वो एक ही प्रोफेशन का हो गया। तो फिर राम जी ने पूछ लिया कि मैंने तो कभी नाव चलाई नहीं। तो फिर खेवट बोलता कि जैसे मैं नदी पार कराता हूँ ना, जैसे मैंने आपको नदी पार कराई, वो नदी गंगा नदी थी।
तो फिर ऐसे बोलते कि जैसे मैंने आपको गंगा पार कराई है ना, वैसे ही आप मेरे को भवसागर पार करा देना। तो राम जी बोलते कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ, तो मैं जरूर तुम्हें भवसागर पार कराऊंगा। अब आप सब लोग सोचते होंगे कि इस भवसागर अगर आखिर होता क्या है। तो भवसागर होता है कि हम बार बार जन्म लेते हैं मरते हैं, जन्म लेते हैं मरते हैं, तो इसी चक्कर में हम घूमते रहते हैं ना, उसे हम भवसागर बोलते हैं। इस और हम देखें, इस भव सागर में 48 लाख स्पीशीज होती हैं, मतलब कि अलग अलग तरह की योनिया, एक तरह से योनिया बोलते हैं स्पीशीज को हिंदी में। तो 84 लाख की स्पीशीज होती हैं, और उसमें 9 लाख स्पीशीज होती हैं वाटर में रहने वाली, जो पानी के अंदर रहती हैं। 20 लाख स्पीशीज होती है जो कि हिल डुल नहीं सकते, जैसे पेड़ पौधे। 11 लाख स्पीशीज होती है जैसे इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, मतलब कीड़े मकोड़े, सांप, क्रोकोडाइल्स, ये सब। और 10 लाख स्पीशीज होती है बर्ड्स की, पक्षी जो उड़ते हैं। 30 लैक्स होती हैं चार पैर पे, जो एनिमल्स होते हैं जो चार पैर पे चल सकते हैं। 30 लैक्स वो होते हैं, और 4 लैक्स होते हैं ह्यूमन स्पीसीज। अब आप देख रहे हो कि इतनी सारी स्पीसीज है। आपको क्या पता अगले जन्म में आपको कीड़ा बना दे, मकोड़ा बना दे, आपको मछली बना दे, बर्ड बना दे। तो फिर इसी योनियों में आप जब घूमते रहते हो, इतनी फॉर्म्स ऑफ लाइफ में घूमते रहते हो, तो इसे हम भवसागर बोलते हैं। तो ऐसे ही आदि शंकराचार्य ने एक भजन भी लिखा है, जिसमें से हम एक पैराग्राफ के बारे में अभी देखेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही संसारे बहु दुस्तारे, कृपा अपारे पाहि मुरारी। इसमें क्या बोल रहे हैं शंकराचार्य जी कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, मतलब कि हम फिर से जन्म लेंगे, फिर से मरेंगे। पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर से हम माता के गर्भ में आएंगे। आप देखते होंगे जब हम माँ के पेट में होते हैं, तो हम कितने छोटे से स्पेस में, मतलब कि कितने छोटे से, मतलब कि एरिया में, स्पेस में रहते हैं। हम पैर अच्छे से नहीं खोल सकते, हम हाथ अच्छे से नहीं खोल सकते, हम सीधे लौट नहीं सकते, ऐसे मतलब कि ऐसे कर्व रहते हैं माता के पेट में। तो कितना मुश्किल होता होगा पेट में भी रहना। तो ऐसे बोल रहे हैं कि फिर से माँ के घर में रहना, इस ही संसार है बहुत दुस्तारे। ये जो इतना दुखी वाला संसार है, इससे तो छुटकारा पाना बहुत ही कठिन है। कृपा अपारे पाहि मुरारी, हे मुरारी अपनी दया से मुझे मुक्ति दीजिए। तो मुझे इस जो ये दुखों का सागर है, इससे मेरे को मुक्ति दिलवा दो। क्योंकि इससे तो मैं खुद तो छुटकारा पा नहीं सकता, इतनी कष्ट वाली दुनिया से। आप ही कुछ करो, कृपा करो, और मुझे इस भव सागर से बाहर निकाल दो। तो जब खेवट ने ये बात बोली ना कि मैंने आपको गंगा पार कराई, अब आप मुझे भवसागर पार करा देना, तो राम जी बहुत प्रसन्न हो गए थे। उन्होंने बोला कि जरूर, मैं तुम्हें जरूर भवसागर पार कराऊंगा, अब तुम्हें दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होगी। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो वो हमें मतलब कि एक तरह से प्रोमिस कर देते हैं कि हमें दोबारा जन्म, अब दोबारा इस संसार में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमारी स्टोरी इतनी थी, तो अब हम छोटे से क्वेश्चंस करेंगे जिसका आंसर आप दोगे। ठीक है? तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप खेवट के स्थान पर होते तो भगवान से क्या मांगते? आप हैंड रेस कर सकते हो। आप बोल सकते हो। कुछ नहीं। वेरी गुड, कुछ नहीं। हिमांश आप बताओ। मैं मैं मांगूंगा कि मुझे आपकी शरण में आना। वेरी गुड। प्रतीक आप बताओ। मैम मैं तो यही मांगता कि जैसे राम जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा बना रहे। वेरी गुड। मिशिका आप बताओ।
मैम मैं ये मांगती कि मेरे लिए और मेरे आसपास के मतलब मेरे दोस्तों और परिवार का हमेशा सुखी जीवन रहे। वेरी गुड। तो आप सब देख रहे होंगे कि आप सब बहुत ही एडवांस है। वरना तो बच्चे ऐसे मांगते कि मेरे आज टेस्ट में अच्छे नंबर आ जाए, आज मेरी ये वाली टीचर नहीं आए, आज मेरे को चॉकलेट मिल जाए, वरना बच्चे ये सब मांगते हैं। लेकिन आप सब बहुत ही अच्छे हैं कि आप सब भगवान का आशीर्वाद लेना चाह रहे हैं। हमें मतलब कि आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, हमें भगवान का आशीर्वाद ही मांगना चाहिए। क्योंकि हम अगर कोई ऐसी चीज मांगेंगे कि टेस्ट में अच्छे नंबर आ जाए, अच्छे नंबर आ जाए, लेकिन वो टेस्ट में नंबर अच्छे आ जाएंगे, फिर बाद में क्या? फिर को हमें कुछ फायदा नहीं उससे, हमें फिर वही दुख झेलने, फिर सब कुछ वही। तो हमें भगवान का आशीर्वाद ही मांगना चाहिए। वेरी गुड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, खेवट ने गंगा नदी पार कराने के लिए भगवान राम से पैसे क्यों नहीं लिए? समर्थ आप बताओ। मैम के केवट जी ने कहा था कि आप मैंने आपको गंगा पार कराई, तो आप मुझे भवसागर पार कराइए। वेरी गुड। इशिका आप बताओ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, केवट ने कोई चीज राम जी से क्यों नहीं मांगी? क्योंकि उसको पता था, जैसे अभी आपने कहा कि अगर हम मार्क्स मांगेंगे तो वो बहुत छोटी चीज हो गई और वो सिर्फ उसी वक्त के लिए रहेगी। तो वो भी अगर कुछ मांग लेता तो वो सिर्फ उसी वक्त के लिए होती उसके साथ। पर वो जब वो अपना शरीर छोड़ेगा तो उसके साथ भगवान रहेंगे। इसीलिए उसने कहा कि मुझे भवसागर पार करा देना। वेरी गुड। ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर था। इसीलिए ही खेवट ने भगवान से कुछ ऐसी चीज नहीं मांगी कि जो साथ के साथ खत्म हो जाए। उसने बोला कि सेम प्रोफेशन है तो मैं नहीं लूंगा। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, खेवट के इस कृत्य से आपने क्या सीखा? जो खेवट ने ये सब किया, इससे आपको क्या सीख मिलती है? समर्थ आप बताओ। मैम इससे हमें ये सीख मिलती है, कभी भी हमें लालच नहीं करना चाहिए। कभी भी भगवान मतलब हमें कोई भी मतलब वरदान दे रहे, तो हम लोगों को उसमें कोई मतलब जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमें भगवान के आशीर्वाद लेने चाहिए। वेरी गुड। हिमांश आप बताओ। मैम हमें भक्ति करना चाहिए भगवान की। वेरी गुड। हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर था। तो अब हम देखेंगे कि हमें सीख क्या मिलती है। हम यहाँ से सीखते हैं कि हमें भौतिक चीजें नहीं मांगनी चाहिए। जैसे अभी मैंने बोला था कि हम कोई भी मेटीरियलिस्टिक चीज मांगेंगे तो वो साथ के साथ खत्म हो जाएगी। हम ये भी मांगेंगे कि हमें खुशी दे दो, वो भी एक तरह से मेटेरियलिस्टिक ही है, क्योंकि खुशी भी आप देखते हो कि ज्यादा देर के लिए नहीं जाती, मतलब कि ज्यादा देर के लिए नहीं रहती हमारे पास। फिर दुख आ जाते हैं, फिर मतलब कि पेपर आते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर दुख आ जाता है, चले जाते हैं तो सुख आ जाता है। लेकिन वो भी ज्यादा देर नहीं रहता, क्योंकि पेपर दोबारा तो आते ही हैं। और दूसरी हमारी सीख है, भगवान हमेशा अपने भक्तों के प्रेम का सम्मान करते हैं। अब भगवान को पता था कि खेवट कुछ ना कुछ तरीका आइडिया लगा रहा है, ताकि वो कोई तो उसका आइडिया काम करे और भगवान की सेवा करने का मौका मिल जाए। अब भगवान को पता था, तो भगवान उस वक्त भगवान ने यूं नहीं किया कि नहीं मैं नहीं पैर धुलाऊंगा, ऐसा कुछ किया भगवान ने? नहीं किया ना। तो भगवान ने उस वक्त ये ना करके बोला कि ठीक है, धो लो धो लो, ठीक है मैं तुम्हारे हाथ पर पैर रखूंगा और सिर पे हाथ रखूंगा और चढ़ जाऊंगा बोट पे। तो भगवान ने दोनों ही टाइम कुछ ना कहते हुए अपने भक्त का प्रेम का सम्मान किया और उसकी बात मान ली। अब थर्ड हमें सीख क्या मिलती है? जैसे खेवट ने जैसे भक्ति की भगवान की निस्वार्थ और प्रेम से सेवा करी। जैसे निस्वार्थ होता है अनकंडीशनल एक तरह से। तो हम मतलब कि रिटर्न में कुछ मतलब कि जैसे अब आप किसी के लिए काम कर रहे हो तो आप सोचोगे कि वो हमारे लिए बाद में काम करे, तो अनकंडीशनल हो जाता है कि हम उनके लिए तो कर रहे हैं, लेकिन रिटर्न में हम
ये नहीं सोच रहे कि वो हमारे लिए कुछ करेंगे। तो हमें ऐसे ही भगवान की अनकंडीशनल भक्ति करनी चाहिए और प्यार से करनी चाहिए। अब आपने देखा होगा कि भगवान ने अर्जुन जब अर्जुन ने भगवान से उनका साथ मांगा, तो भगवान ने उनका साथ भी दिया, और फिर भगवान ने इतने अच्छे से उन्हें गाइड किया कि उनकी विजय भी हुई, और उनकी सारी जगह वाह वाह भी हुई कि पांडवों ने मतलब कि पांच भाइयों ने इतनी बड़ी कौरव सेना को हरा दिया। और जब हम भगवान की थोड़ी सी भी भक्ति करते हैं ना, तो भगवान हमारी जो लगाम होते हैं ना, हमारे जीवन की लगाम होती है, उसे थाम लेते हैं। जैसे भगवान ने अर्जुन के रथ की लगाम थामी थी ना, ऐसे ही भगवान की हम थोड़ी सी भी भक्ति करते हैं ना, तो वो हमारे जीवन की लगाम थाम लेते हैं, फिर हमें भी वैसे ही गाइड करते हैं जैसे अर्जुन को गाइड किया था। और लास्ट है हमारा, और जब वह हमारे मार्गदर्शक होते हैं, मतलब जब हमें वो गाइड करते हैं, तो हमें डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ये भगवान खुद बोल रहे हैं भगवत गीता में कि जब तुम मेरी भक्ति करोगे, तो मैं तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। और आप अब देख सकते हो, जो आपको दिख रही है ना नदी, ये वही नदी है जो खेवट ने राम जी, लक्ष्मण जी और सीता को पार करवाई थी। ये श्रृंगवेरपुर में है अभी। श्रृंगवेरपुर वही स्थान है जो मतलब कि पार कर कर पहुंचे थे राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी। तो आज की कथा हमारी इतनी ही थी। अब किसी को कोई डाउट हो तो वो मेरे से पूछ सकता है। हैंड्स डाउन कर लो पहले सब, फिर जिसको डाउट है वो हैंड्स अप करो बस। समर्थ, आप बताओ। मैम मुझे ये डाउट था कि जो केवट जी थे वो शनिदेव थे क्या? नहीं, शनिदेव नहीं थे। वो भगवान के सिंपल भक्त थे, जो कि जब सेवा करने का मौका ढूंढ रहे थे बस। और किसी को कोई डाउट है? अगर किसी को डाउट नहीं है तो हम यहीं पे कंक्लूड। ओ हिमांश, आप बताओ। मैम, श्रीविमपुर एक धाम है। यस, सिंगवेरपुर अभी भी है। अभी हम मतलब कि 2 साल पहले मैं खुद होके आई हूँ, सिंगवेरपुर अभी भी है। अरे सेम ऐसा ही दिखता है जैसे मैंने आपको फोटो दिखाई ना, अभी सेम ऐसा दिखता है। मीहुल, आप बोलो। मैम, जो केवट जी थे वो राजा जी के वो थे क्या, सेवक थे क्या? केवट मतलब कि जैसे मेन राजा तो एक ही होता है, लेकिन जिस एरिया में राम जी पहुंचे थे ना, वहां के राजा थे निषाद राज गेहूं। आपने मेरे से यही पूछा ना कि निषाद राज गेहूं कौन थे या नहीं, खेवट थे? केवट राजा जी के वो थे क्या, सेवक थे क्या, मैं ये पूछा हाँ था। हाँ, जैसे वो एरिया के राजा हो जाते हैं ना, निषाद राज गेहूं थे ना, तो फिर जो भी वहां पर रहेगा, चाहे वो मतलब कि डायरेक्ट उनकी नीचे हो या ना हो, लेकिन वो उनका दासी होता है, राजा के दासी होते हैं सारे। हम्म। नभे, आप बोलो। मैम वो मैम वो मैम वो जगह कहाँ पर है? वो श्रृंगवेरपुर। श्रृंगवेरपुर है ना, अयोध्या से लगभग 20 किलोमीटर तक, मतलब कि दूर ही होगी, अयोध्या के पास है। जैसे अयोध्या से निकले थे ना भगवान भी, तो फिर अयोध्या के मतलब कि 20 किलोमीटर, मतलब कि अयोध्या के पास ही है, एक तरह से आप ये मान के चलो अयोध्या के पास है। आज भी है। और आप जब कभी विजिट करने जाओ ना, तो अपने टूर गाइड को बोल सकते हो कि हमें वहां भी लेके चलो। और किसी का कोई क्वेश्चन है?
अगर किसी क्वेश्चन नहीं है तो हम यहाँ पर कंक्लूड करते हैं आज की क्लास। हरे कृष्णा।